हमारे पास ये मिट्टी रहती है, इसको हम लोग सुखाते हैं पहले। ये मिट्टी है, ये मिट्टी को हम लोग ऐसे सुखाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये गीली मिट्टी है। ओके। इसे डे लाइट में, सन रे में रख के इसको सुखाएंगे। सूखने के बाद पूरा सूखेगा, पूरा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पे से लेके हम लोग, पूरा सूखने के बाद यहाँ पे से मिट्टी उठ के इस मशीन में आती है। इस मशीन पे यहाँ पे मिट्टी डलाती है और इसके बाद ये मिट्टी इसमें प्रोसेस होती है, जो कि पूरा यहाँ से गिर के पिसाती है। पिसने के बाद ये इसमें गिरती है, छनाती है, छन्नी है, और पूरा ये मिट्टी आया हमारे पास, ये मटेरियल जिससे कुल्हड़ बनेगा आगे प्रोसेस होके। और इसका डस्ट पार्ट हमारे यहाँ ये निकलता है जी। ये पाउडर फॉर्म में, ये पाउडर फॉर्म में आ मिट्टी गया जो है पाउडर फॉर्म में। यहाँ पे ये आगे का कुल्हड़ का प्रोसेस होता है। प्रोसेस होगा। यहाँ पे आप क्या करते हैं, बेसिकली छानते हैं मिट्टी को, रिफाइन करते हैं। कोई डस्ट नहीं रहे, किसी भी प्रकार का कुछ गिट्टी भी कुछ नहीं रहे इसके अंदर। मिट्टी पूरा रिफाइन मिट्टी आनी चाहिए। ये अगला प्रोसेस है, मिट्टी रिफाइन प्रोसेस है। मिट्टी रिफाइन मिट्टी को यहाँ पे ऐसे रखते हैं। इसमें पानी देते हैं, ये फिर फूलने के लिए 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, 1 दिन के लिए इसको छोड़ा जाता है। और फूलने के बाद इसके बाद ये मिट्टी को ऐसे हम लोग बनाते हैं। ये उस मशीन के अकॉर्डिंग साइज का ये बड़ा बड़ा लोहिया बनाते हैं। अच्छा, लोहिया बनाते हैं। हाँ। ये फिर मशीन में जाती है। हाँ, ये तब जाके मशीन में जाएगी। अच्छा, ये किस चीज़ की मशीन होगी? ये किस चीज़ की मशीन है? ये मिट्टी सानने वाली मशीन है, जो कि देखते होंगे कुम्हार के पास, तो उस तरह पूरी चिकनी मिट्टी, जैसे घर में आटा गुदाता है ना, उस तरह से मिट्टी का पूरा गुदाने का वो प्रोसेस हो गया। तो ये मशीन उसको पूरा मिट्टी को मिक्स करके निकालेगी। अच्छा, ये पूरा अच्छे तरीके से मिट्टी जो मिक्स नहीं होती है, तो पानी से फुलाने के बाद इसमें हम लोग मिक्स करते हैं मिट्टी को। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, लोहिया बनाया जा रहा है एक तरीके से मिट्टी का। तो यहाँ पे लोहिया जो है बना के रखा जा रहा है इस करके। मिट्टी को 2-3 बार डाला जाता है फिर से उसको? नहीं, बस एक बार डालते हैं। वो शुरू का जो एक पुरानी मिट्टी रहती है आगे में, वो निकाल के दोबारा डाल देते हैं। अच्छा। अब ये जो है हो गया, अब ये यहाँ पे स्टॉक होके आएगा। ये तैयार हो गई? ये तैयार हो गई। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक किया जाता है? स्टॉक हो गई है ये मिट्टी यहाँ पे। और इसके बाद क्या किया जाता है इसको? इसके बाद अब इस मिट्टी से कुल्हड़ बनाने का काम होगा। अच्छा, ये डायरेक्ट मोल्ड पे जाएगा? हाँ, ये डायरेक्ट हम मशीन पे जाएगा, जो कि मोल्ड में डला के बनेगा। तो इसको भी छोड़ते हैं कुछ दिन के लिए या फिर डायरेक्ट जाता है? इतना कोशिश है कि 1 दिन छोड़ते हैं। अच्छा, इसको भी ये जो स्टॉक है ये कल के लिए है। अच्छा, ये आज के लिए है, ये 2 दिन पहले। अच्छा, ये 2 दिन पुराना स्टॉक है। ओके। ये सैटरडे का, संडे को प्लांट बंद है, 2 दिन का हो गया। जनरली 1 दिन का ही है। बाद रख ले जी, कुछ डाल ना मटिया उठा के रख डाल। मट्टी के जा खाली रख दूँगा थोड़ा सा। ये मिला
एकदम सूख जाता है। तो ये पानी से अभी भिगा रहे हैं इसको? गर्मी में सूखता रहता है इस वजह से कि इसमें नमी बनी रहे। अच्छा, नहीं तो ऊपरी मिट्टी सख्त हो जाएगी तो वो काम में नहीं आएगी। और इसको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे या फिर 1 दिन? कल चलेगा ये। अच्छा, 1 दिन के लिए छोड़ेंगे। 1 दिन के लिए तो गर्मी अब ज़्यादा हो रहा है इस वजह से इसको बार बार इसके ऊपर पानी देते रहना पड़ता है। अब अगला प्रोसेस क्या होता है? मशीन पे आएंगे। अब वो मिट्टी सूखने के बाद यहाँ पे आती यहाँ है? पे आए। ओके, यहाँ पे मिट्टी लेके आए हैं। ये मशीन हुआ, इसके अंदर मोल्ड जाती है तो मोल्ड डालते हैं, उसके बाद मोल्ड में मिट्टी डाल के इसको बनाते हैं। देखिए कैसे बन रहा है। उसके बाद इस मोल्ड को यहाँ पे से उठा के इधर लाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लाया जाता है, फिर यहाँ पे लाया जाता है। इसको सूखने के लिए मोल्ड कुछ टाइम के बाद छोड़ता है। जैसे ये कुछ देर पहले का बना हुआ है तो ऐसे छोड़ देगा तो ये बना हुआ निकला। जैसे करूँ रोने जाएगी करूँ। बनने का लेना है, इनसे अच्छा इनका मोल्ड से जो टूट गया उसको खाली करके निकाल रहे हैं। अच्छा, इसको छाँव में ही निकाल के रखते हैं, फिर कल इसको बाहर निकालेंगे धूप में। अच्छा, ये नॉर्मल निकल जाता है ऐसे? कुछ टाइम के बाद निकलता है, 1 घंटे के बाद समझिए निकलेगा। ये जो अभी तो कच्चा मिट्टी है ये बन गया है कच्चा मिट्टी। ये बस अभी छाँव में रहेगा ताकि ये फटे नहीं। गर्मी में जाएगा तुरंत सनलाइट में आएगा तो तुरंत में फट जाता है ये। अच्छा, तो अब इसका अगला प्रोसेस क्या है? अब ये यहाँ पे सूखेगा दिन भर, कल इसको बाहर निकालेंगे धूप में सूखने का। तो यहाँ पे लगभग सारे में कूलर बना हुआ है। हाँ। और ये कितने देर तक सूखता है? मतलब यार डाई मोल्ड के अंदर 1 घंटे तक रहेगा। अच्छा, इसके बाद 1 दिन यहाँ अंदर में रहेगा छाँव में, कल इसको बाहर निकालेंगे तो दिन भर में सूखेगा। तो यहाँ पे कितने सारे मोल्ड बनाए जा रहे हैं एक बार? यहाँ पे चलिए ना 8000 के आसपास मोल्ड है। 8000? तो मतलब 8000 कप एक बार में बनते हैं? एक दिन में? 1 दिन में बनते हैं। 1 दिन में 8000 कप कुल्हड़ बनते हैं? मैं देख सकता हूँ भैया कि जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स हैं। हमारे यहाँ 90% फीमेल्स ही हैं। ओके, तो इसके पीछे कोई रीज़न? हाँ, महिला सशक्तिकरण पे अब फोकस ज़्यादा है। एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि गांव साइड में इन लोगों को जो लोग बाहर नहीं जाके काम कर सकते हैं उनके पास काम नहीं है, तो इसकी वजह हम लोग गाँव पे आके इन महिलाओं को काम दे रहे हैं। यहाँ के ज़्यादातर जेंट्स बाहर जाते हैं, महिलाएँ नहीं जा पाती किसी परिस्थिति की वजह से अपने घर पर, तो इनके के लिए यहाँ पे एक लोकल में इनको रोज़गार मिल रहा है, तो इनके सबका भला हो रहा है।
तो यहाँ पे कितनी फीमेल्स अभी वर्कर काम कर रही हैं? मोस्टली अभी 10 फीमेल्स हैं। 10 फीमेल्स हैं और इसको एक्सपेंड करना है? और इसको एक्सपेंड करेंगे। तो फिलहाल अभी आप क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? सिर्फ कुल्हड़? अभी सिर्फ हम कुल्हड़ बनाते हैं 4 तरह का। उसमें जैसे 50 ml, 60 ml, 80 ml और एक 150 ml का बनाते हैं। ओके। हाँ, इसके बाद और हमको बस मोल्ड लाना है, तो उसके बाद हम लस्सी का भी बनाएंगे जो कि 200 ml, 250 ml रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये सबसे पहले की जो गीली मिट्टी थी और 2 दिन जो इसको सुखाया गया था फाइन पाउडर करके, उसको यहाँ पे लाया गया है और यहाँ पे मशीन में एक एक करके यहाँ पे रोटेटिंग मशीन है और वहाँ पे मोल्ड डाला जा रहा है, खाली मोल्ड कुल्हड़ वाला, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मिट्टी डाली जा रही है और इस तरीके से इसको प्रेस करके कुल्हड़ का शेप दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुल्हड़ का मोल्ड है, खाली बेसिकली मोल्ड है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे खाली कुल्हड़ का मोल्ड है ये, और इसी में मिट्टी डाली जाती है और इसको तकरीबन 1 दिन के लिए सुखाया जाता है और उसके बाद ये जो है मिट्टी बन के तैयार है ऐसी, यहाँ पे जो है ये बन के तैयार है और फिर इसको 1 दिन के लिए सुखाया जाएगा। और देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके से बन के तैयार है कुल्हड़, एकदम क्या चिकनी बनी है। तो अभी आपके पास 4 मशीन है जिस पे तैयार हो रहा है? हाँ, मेरे पास 4 मशीन है जिस पे बनते रहते हैं। हार्ट नहीं दिखता है उसमें? हाँ, डिजाइन मिट जाता है। मतलब 1 मिनट यार, आइए आइए आइए। चलिए।
तो मोल्ड से निकालने के बाद अब इसको मोल्ड से निकाले हैं, वो गीली रहती है। अच्छा। इसलिए उसको धूप में लाते हैं, फिर यहाँ पे सूखने के लिए छोड़ते हैं 1 दिन के लिए। तो ये 1 दिन पुरानी है अभी? नहीं, ये अभी जैसे आज मोल्ड से जो निकली, हाँ 1 दिन पहले की है जो मोल्ड से निकली हुई है, वो अंदर में पहले रहती है। हाँ। गर्मी में डायरेक्ट आएगी तो फट जाती है। अच्छा। अब इसको आज बाहर निकाले हैं, ये आज 1 दिन और बाहर सूखेगी। अच्छा, ये पूरी सूखेगी, पूरे दिन सूखेगी। हाँ, तब जाके तैयार होगी। तब उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला प्रोसेस में इसका जो ऊपर का जो मुंह है, इसको हम लोग चिकना करते हैं। अच्छा, पीने में ये जो रुखड़ा रफनेस है, इसको हम लोग चिकना करते हैं ताकि पीने में किसी को मुंह में लगे ना। अच्छा। तो जितने भी कूलर थे, जितने भी जो कूलर सूखे हुए हैं, वो यहाँ पे आके हमारे यहाँ हम लोग स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है कूलर का। तो ये कच्चे कूलर है। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है भैया? ये फिर यहाँ से भट्टी में जाएगा, इसको पकाने का प्रोसेस है। इसको भट्टी में डाला जाता है। हाँ। ओके। फटने का डर रहता है, गर्म माल देखना पड़ता है। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है सुमित कुमार। और आपकी कंपनी क्या है? मेरी कंपनी का नाम है एडोल इंडस्ट्रीज। अच्छा, पीछे मैं देख सकता हूँ पोस्टर लगा हुआ है। तो क्या क्या देते हैं आप लोग? हम लोग अभी स्पेसिफिक कुल्हड़ बनाते हैं। कुल्हड़? जी, चाय पीने वाला, दूध पीने के लिए। अच्छा, इन चीज़ों का कुल्हड़ बनाते हैं। शादी विवाह में भी यूज होता है, पार्टियों के लिए, फिर
लोकल मार्केट में जो यूज हो रहा है आजकल, कुल्हड़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसमें हर एक साइज़ है मेरे पास जो नीड में है। जैसे 50 ml है, 60 ml है, 80 ml है, 150 ml है। अच्छा, तो आप ये कहाँ सर्विस कहाँ प्रोवाइड करते हैं? ये अभी हम इधर नालंदा साइड में ज़्यादा कर रहे हैं और पटना साइड में। तो नालंदा और पटना में ज़्यादा अभी मार्केट मिल रहा है। इसके अलावा कुछ हाजीपुर के तरफ भी जा रहा है। बाकी जैसा ऑर्डर रहता है वैसा हम लोग सप्लाई दे देते हैं। अच्छा, तो पूरे पटना में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जी, पूरे पटना में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, तो बिजनेस रिलेटेड किसी को अगर कुल्हड़ चाहिए तो वो हमसे आके संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी आके कर सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, और ये पीछे आपका जितने भी ये सब कुल्हड़ बन रहे हैं जी, ये सुखाए जा रहे हैं अभी? जी, अभी सूख रहे हैं, ये शाम में सारे उठवा देंगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग पूरा आपका ही है ना? जी, कंप्लीट मेरा है। मतलब कहीं से मंगवाते नहीं नहीं, हैं? कहीं से नहीं। आप जैसा देख रहे हैं, आपने तो हर चीज़ देख रखा है, तो सारा मेरा प्रोसेस वाइज मेरा खुद का है, यहीं पे सारा चीज़ बनता है। अच्छा, यहीं पे सारा चीज़ बनता है? जी। यहाँ पे मिट्टी देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर मिट्टी, वहाँ पे मशीन्स में है, यहाँ पे कुल्हड़ सूख रहा है, मिट्टी भी सूख रही है और अंदर इनका मेकिंग वाला प्रोसेस चल रहा है, कुल्हड़ का मेकिंग का प्रोसेस। जी, में अंदर में मेकिंग का प्रोसेस होता है। ओके, तो ये कुल्हड़ एक पीस कैसे सेल करते हैं रिटेलर्स को या फिर? रिटेलर्स के रेट मार्केट के अकॉर्डिंग होती है। मिनिमम हम लोग जैसा मतलब डिमांड पे, नीड पे डिपेंड करता है कि कितने बल्क में माल चाहिए किसको। अब रिटेलर्स को चाहिए तो उनके के लिए उनका रेट अलग होता है। जब संपर्क करेंगे तो हम उन्हें रेट खुल के बता देंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के रेट हैं इस चीज़ को लेके, बहुत तरह के रेट। एक एवरेज बिटवीन रेट बता दीजिए ताकि आप। बिटवीन रिटेल के लिए 1.5 रुपये के अराउंड में, डेढ़ से 1.5 से 2 रुपए के बीच में, 2 के बीच में बिकता है। ओके, और होलसेलर सब के लिए? होलसेलर्स के लिए वो आते हैं तो उनके के लिए ये 1.25 से 1.25 से के अराउंड में उन्हें हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, और कितने टाइप्स के कुल्हड़ हैं आपके पास, कितने ml बताएं? मेरे पास 4 तरह के हैं, 4 साइज में हैं, 50, 60, 80 और 150, 150 ml। ओके, और सैकड़ा का हिसाब से भी कुछ होता जी, है क्या? सैकड़ा से ही हम लोग पर पीस बता दिए, लेकिन सैकड़ा का ही रेट चलता है मार्केट में। 100 पीस का जैसे होलसेलर को 1.25 में जाता है, 125 का सैकड़ा, और रिटेलर्स को 150 से 200 के बीच का सैकड़ा मिलता है। ओके, और ये आपका प्लांट कहाँ पे है? ये मेरा प्लांट हुआ पटना से हिलसा के रूट में, हिलसा से पहले पड़ता है, लोहंडा से रामघाट का रोड है। तो इस रोड पे दौलतपुर एक जगह है जहाँ पे एक दहाबी का गाँव है, इसी गाँव में मेरा रोड पे फैक्ट्री पड़ता है। अच्छा, लोहंडा से 1.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। तो ये आपका जितना भी फैक्ट्री है कुल्हड़ का, ये कितने स्क्वायर फीट में अभी पूरा फैला हुआ है? 15,000 स्क्वायर फीट में। 15 स्क्वायर फीट में, ठीक है। तो अभी मैं हूँ गाइस पटना से थोड़े लगभग 60 किलोमीटर दूर दनियावा के पास, और यहाँ पे बनता है गाइस चाय पीने वाला कुल्हड़। तो आइए आपको दिखाता हूँ और कैसे ये कुल्हड़ बनता है और यहाँ के ओनर से मिलवाता हूँ।
देखिए जो हमारा कच्चा कुल्हड़ है ये हमारे भट्टी को भर चुका है, पूरा भट्टी मेरा भर गया है। अब इसको हम लोग पकाएंगे, जो कि पकने के बाद इसको फिर 2 दिन तक छोड़ देंगे, जो ये पूरा अपने फॉर्म में आ जाएगा। फिर 2 दिन के बाद इसको हम खाली करते हैं। अच्छा, तो अभी भट्टी जलाया जाएगी? अभी भट्टी जलाएंगे हम लोग। ये देख सकते हो गाइस, कच्चे कुल्हड़ को बढ़िया तरीके से यहाँ भट्टी में सजा दिया गया है और अब जलाया जाएगा भट्टी को और इसको तकरीबन 2 दिन के लिए पकाया जाएगा। मतलब पकाया तो जाएगा 5-6 घंटे के लिए, लेकिन 2 दिन के लिए इसको छोड़ के रख दिया जाएगा। आपके यहाँ क्या क्या मिलता है सुमित जी? मेरे यहाँ कुल्हड़ मिलता है जो कि अलग अलग साइजेज का है। ये दिखाते हैं आपको। ये हमारा 50 ml के साइज का आता है। ये हमें लगभग इसका MRP पड़ जाता है ₹1.10 से 110 का सैकड़ा मान लीजिए, होलसेल प्राइस है। और रिटेल प्राइस में ये 140, 150 या इससे ऊपर भी मिल सकता है। इसके बाद हमारा ये 60 ml का कुल्हड़ होता है। इसका होलसेल प्राइस आता है ₹1.25 और ये 125 का सैकड़ा मिलता है होलसेल में, और रिटेल में ये ₹1.5 से शुरू होता है। आ जाइए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ये 80 ml का है। ये ₹1.25-30 उसी रेट में ही जाता है, 125 का सैकड़ा के हिसाब से होलसेल में, और रिटेल में ये 160, 170 ऐसे 160 का सैकड़ा, 170 का सैकड़ा में ऐसे बिकता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट आइटम आता है अभी के लिए वो है ये 150 ml का कुल्हड़, जो कि गर्मियों में लस्सी के लिए यूज होता है। इसका सैकड़ा 350 का ये रिटेल जाता है और 300 या पौने 300 के आसपास का ये होलसेल में जाता है। सैकड़ा 300 रुपये में सैकड़ा, 300 रुपये में सैकड़ा, जी 3 रुपये पीस पड़ता है। 3 रुपये पीस पड़ता है होलसेल में, और रिटेल में 350 रुपये सैकड़ा जाता है, 3.5 रुपये पीस पड़ता है। इस वाले को फिर से बोल दीजिए, इस वाले का। ये हमारा 150 ml का कुल्हड़ है। इसका जो रिटेल प्राइस है वो 350 का सैकड़ा से जाता है, और इसका जो होलसेल प्राइस है वो 300 के सैकड़ा के हिसाब से जाता है। आपसे कांटेक्ट आदमी कैसे करेगा? हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है, मेरा जो सुमित कुमार, मेरा नाम है सुमित कुमार। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9650490282। और एक और नंबर है हमारा, मेरे फादर का वो नंबर है, उनका नाम हुआ तरुण कुमार। उनका मोबाइल नंबर है 9308467724। आपको ये दोनों कांटेक्ट कैप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारा दूसरा भट्टी है जिसमें हमारा पका हुआ माल है। इसको अब खाली करेंगे हम लोग, तो देखिए कैसे खाली होता है। रुई हटाइए। तो ये ढकते किससे है? रुई से? ये फाइबर है। फाइबर? हाँ, हीट ब्लॉक करने के लिए फाइबर होता है। तो ये कब कलर ऐसा हो जाता है? जी। तो ये कप अभी गर्म है कि भैया ये ठंडा हो गया है? ये ठंडा हो गया है। ये 2 दिन के बाद हमारा निकलने वाला है। ये 2 दिन पहले पका हुआ माल है।
तो ये तैयार हो गया भैया? हाँ ये तैयार हो गया है। जैसे इसमें ये फेंक क्यों दिया? डैमेज कप था। अच्छा डैमेज कप। हाँ, जो हमें डैमेज नजर आ जाता है वो हम साइड कर देते हैं। इतना हमारा देखिए कितना डैमेज हो जाता है। इतना सारा डैमेज हो जाता है कप्स? ये एक बार का नहीं है, जब से चला रहे हैं तब से ये स्टॉक होते गया है। ये दिखने में तो प्रॉपर लग रहा है लेकिन ये सब डैमेज है? जी डैमेज है। किसी किसी में तो बस एक क्रैक दिख रहा है। हाँ लेकिन वो क्रैक की वजह से लीकेज आ जाता है। अच्छा, वो ये तो हल्का सा भी क्रैक होगा तो वो वेस्ट हो जाता है? जी, पूरा वेस्ट है वो। ये जो हमारा भट्टी से पका हुआ जो माल है वो वहाँ से निकल, हमारे जो भट्टी से पका हुआ माल है वो भट्टी से इधर निकल के आ रहा है, जिसको हम स्टोर कर रहे हैं। ये हमारा स्टॉक है और जिसको यहाँ से हम बाकी तो रिटेल को चाहिए, रिटेल में या होलसेल को जिनको भी चाहिए वो हम यहाँ से फिर प्रोवाइड करते हैं। ये फाइनली तैयार, ये फाइनली रेडी माल है मार्केट में जाने के लिए। मार्केट में जाने के लिए। तो ये देखो गाइस, ये हमारा रेडी हो गया कुल्हड़ कप। तो ये कितने ml बताए भैया? ये 80 ml का है। ये 80 ml का है? ये 80 ml है। ओके, ये मार्केट में जाने के लिए अब रेडी हो गया। आगे ले ऊपरे तक आ गया, आगे ले। अब आप लोग देख रहे हैं कि भट्टी में आग लग चुका है, जो हीट पूरा बन चुका है वो अपना मैक्सिमम टेम्परेचर पे आ चुका है। तब इसको अब हम लोग फाइबर से ढक दे रहे हैं और फिर उसे हम लोग 2 दिन के बाद खाली करेंगे। ये ठंडा जब हो जाएगा तब। ये अभी उठाया जा रहा है, ये कुल्हड़ प्रॉपर तरीके से सूख गया है? हाँ ये प्रॉपर तरीके से सूख गया है। और कुछ आज जो डाले हुए हैं यहाँ पे, ये कल उठेगा। ये कल उठेगा जी। और ये कल डाला गया था, आज उठाया, आज उठाया। तो अब इसका अगला प्रोसेस क्या है? इसका अगला प्रोसेस है ये ऊपर से चिकना होगा, उसके बाद भट्टी में इसको पकाएंगे हम लोग।
तो गाइस देख सकते हैं मेरे हाथ में ये चीनी मिट्टी के कुछ कप है, इसको बोलते हैं कुल्हड़। तो बेसिकली आपने कुल्हड़ में चाय, कॉफी और लस्सी तो बहुत पी होंगी, लेकिन इसको बनाने का तरीका आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कि आखिर कुल्हड़ बनाए कैसे जाते हैं, वो भी मॉडर्न टेक्निक को यूज करके।